हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अकाउंट्स को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ आ रही होगी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस साइड चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट्स के सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस पढ़ ली है। आज हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे इलस्ट्रेशन समझेंगे कि कैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की एंट्री होती है और भी सारी अच्छी अच्छी एंट्रीज हम पोस्टिंग करना देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। प्लस अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है जो अनसॉल्व रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कैसे आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपको अकाउंट समझ आ रही होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। हमने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमने पिछली क्लासेस में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लिया और बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम और एप्लीकेबल करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। समझ आ गया। एसेट्स हमसे जिससे लेना होता है, लाइबिलिटी क्या है जिसको देना होता है, और कैपिटल क्या है जो कि ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। देखो देना तो वो भी पड़ती है कैपिटल भी, लेकिन वो एंड में देते हैं जब हम बिजनेस खत्म कर देते हैं। प्लस अगर कुछ लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारा कैपिटल ऑनर ही बियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। हमने समझा था पिछली क्लास में भी कि जब भी ऑनर पैसे लेकर आता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है और कैश बढ़ जाता है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने क्या, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हम कभी सब भी सारे इलस्ट्रेशन में क्या सोचेंगे कि हमारा ही बिजनेस है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 70,000, तो कैश बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी। तो ठीक है, पोस्टिंग करते हैं हम। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70। ये मेरा कैश हो गया बच्चों। कैश कितने का है, 70,000 रुपीज का। और दूसरा मैंने क्या बढ़ा लिया, अपना कैपिटल 70,000 से। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड ₹18,000। मैंने क्या किया, गुड्स क्रेडिट पे खरीद लिए। क्रेडिट पे खरीदती हूँ तो मतलब क्रेडिटर्स बन जाता है, वो सप्लायर वेंडर होते हैं। अकाउंटिंग टर्म में उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और मेरे पास क्या आया, क्रेडिटर्स मेरे बढ़ गए हैं, मेरे को मेरा सुख चैन छीन गया है। दूसरा मेरा क्या है, गुड्स को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मेरा बढ़ गया 18,000 से। दो इफेक्ट क्या है, एक तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, दूसरा मेरा क्या है, मेरा स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी में अपनी डालते हैं, बी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹18,000। तो मेरा क्या हुआ बच्चों, एक तो मेरा बढ़ गया स्टॉक 18,000 से, दूसरी मेरी सुख चैन नींद सब चली गई। 18,000 से मेरी बन गई लाइबिलिटीज, मेरा बढ़ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसके अंदर आता है, लाइबिलिटीज के अंदर। क्रेडिटर्स बच्चों किसके अंदर आता है, लाइबिलिटीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब न्यू इक्वेशन बना लेंगे। क्या मेरी आई, न्यू इक्वेशन। $70,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 18,000 प्लस 70,000। क्लियर। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है परचेज किया है मशीनरी फॉर कैश 20,000 से। मशीनरी खरीद ली, क्या उसके बदले क्या दिया, कैश दे दिया। सुख चैन नींद अभी नहीं हो रही हमारी, हमने क्या किया, कैश दे दिया। क्या होगा, मशीनरी बढ़ेगी, कैश कम हो जाएगा। दोनों किसके अंदर आते हैं, एसेट्स के अंदर डालते हैं। तो हम ये छोटा सा भी बना देंगे अपना, मशीनरी परचेज मशीनरी फॉर कैश। ये हुआ मेरा, मशीनरी बढ़ गया। कितने से बढ़ा है बच्चों, 20,000 से। 20,000 अमाउंट है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 20,000 लिख दिया।
दूसरा मेरा क्या है, कैश कम हो गया, कैश के अगेंस्ट मैंने दिया है उसको पैसे दे दिए, मशीनरी ली, कैश दिया, जूते लो पैसे दो, वही वाला कंसेप्ट। हमने क्या किया, मशीनरी खरीद ली, कैश दे दिया, कैश मेरा कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन मेरी क्या आई है, यहाँ पर आ गया मेरे 50,000 रुपीज प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 18,000 प्लस 17,000। अब बच्चों इनका टोटल करते हैं, टोटल मेरा कितना आएगा, वही 88,000, दोनों साइड मेरी टैली है अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड कर दी क्रेडिटर्स को पूरी सेटलमेंट। क्रेडिटर्स हमारे कितने के खड़े थे, 18,000 के, उसको हमने 17,500 दे दिया और कह दिया आप मेरे को कुछ भी देना लेना जैसे नहीं है, 18,000 बनते थे, मैं 17,500 दे रहा हूँ, बस इतना ठीक है। तो वो भी मान जाता है, वो फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, मान गया वो भी। तो बता 18,000 की हमने चीज ली, देखो 18,000 की मैंने चीज ली, उसके अगेंस्ट मैंने 17,000 रुपये 500 रुपये दे दिए, तो 500 रुपये का मेरा क्या हुआ, फायदा हो गया। तो फायदा हमें किस में डालना होता है, इनकम मेरे को किस में डालना होता है, गेन मेरे को किस में डालना होता है, कैपिटल में डालनी होती है, तो मैंने वो डाल दूंगी। और दूसरा मेरा क्या होगा, क्रेडिटर्स मेरे 18,000 से कम हो जाएंगे और 17,500 का मेरा क्या आ जाएगा, कैश जाएगा। देखो 3 जगह फर्क पड़ेगा, हम पढ़ते डालते हैं धीरे धीरे। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स of rupees 17,500 in full settlement। सबसे पहले क्या था, 18,000 की चीज मैंने कितने में परचेज कर ली, 17,500, तो 500 रुपये का मेरा जो फायदा है वो मैं डालूंगी कैपिटल में। दूसरा बच्चों क्या है, मेरे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स मेरे 18,000 के खड़े हैं, तो मेरे 18,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं। दूसरा मैंने उसको अगेंस्ट क्या दिया है, मैंने उसको क्या दिया है, कैश दिया है 17,500 का, तो तीसरा मेरा क्या इफेक्ट आ रहा है, 17,500 रुपये के मेरे कैश का। क्लियर, 17,500 रुपये मैंने उसको कैश दिए, लाइबिलिटीज मेरी खत्म हो गई, मेरे को रात को नींदें आने लग गई, 500 रुपये मेरा इनकम हो रही थी, गेन हो रहा था, क्योंकि 18,000 के बदले मैंने उसको 17,500 रुपये ही दिए। क्लियर, तो मैंने इसको कैपिटल में ऐड कर दिया। अब हम न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन मेरी क्या आएगी, न्यू इक्वेशन कितनी आई बच्चों यहाँ पर, 32,500 प्लस 18,000 का स्टॉक प्लस 20,000 की मशीनरी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज मेरी हो गई 0 और कैपिटल मेरी कितनी हो गई 69,500। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपीज। हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन क्या होता है, घिसावट है, गिरावट है, और ये हमारा क्या है, लॉस है। हमने स्पेशल ट्रांजेक्शन वाले क्लास में उसको समझा था, डेप्रिसिएशन का कैसे हम इफेक्ट डालेंगे। किसी ने मेरी वो क्लास ना देखी हो तो एक बार देख लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड क्लास है, उसमें मैंने सारा डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट बताया था। तो बच्चों डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा लॉस है, लॉस होता है तो मैं किस में डालती हूँ, अपना कैपिटल में से डिडक्ट करती हूँ। दूसरा मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट की वैल्यू फॉल हो जाती है, कम हो जाती है, तो दूसरा मेरा क्या होगा, एसेट्स में से माइनस। ठीक है, देखिए पोस्टिंग कैसे करेंगे हम पोस्टिंग करते हैं इसकी ई पॉइंट की, अपने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने की है बच्चों, 2,000 रुपीज की है, 2,000 रुपीज की है। तो सबसे पहले तो मैंने कैपिटल में से 2,000 रुपीज माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट मेरा क्या आया है, मशीनरी मेरी 20,000 रुपीज की खड़ी है ना, देखो ये देखो, ये मेरा मशीनरी है, मशीनरी वाला कॉलम है, इस 20,000 की खड़ी है, इसमें मैं क्या करूंगी, 2,000 रुपीज ऐड माइनस कर मेरे डेप्रिसिएशन के नाम। ये मेरा बन गया 32,500 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 0
प्लस 67,500। क्लियर? ये बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। 70,000 में से मैंने 500 को ऐड कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट है, तो मेरा कितना आएगा 70,500। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, 70,500 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरी क्या है, नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपीज़। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से नेक्स्ट वाली क्लास में, स्पेशल ट्रांजेक्शन वाली क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन की कैसे पोस्टिंग होती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन है बच्चों एक घिसावट गिरावट जिससे वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारी कम हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, लॉस है। अगर लॉस होता है तो मैं क्या करती हूँ, कैपिटल में से माइनस करती हूँ। दूसरा मेरा क्या है, एसेट्स की वैल्यू कम कर देती हूँ। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग में हम क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग में हम करेंगे कि ये देखो बच्चों, मेरा ये मशीनरी का कॉलम है। मशीनरी पे मैंने क्या किया, 2,000 रुपीज़ माइनस कर दिए। और दूसरा मेरा क्या है, कैपिटल में से मैंने 2,000 रुपीज़ माइनस कर दिए। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 68,500। क्लियर? सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन लॉस है, मशीनरी की वैल्यू में से कम हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं, हम टोटल करके देख लेते हैं हमारे दोनों साइड्स के टोटल मैच हो रहे हैं क्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे दोनों साइड के टोटल कितने बन रहे हैं, 68,500। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, इन्वेस्टेड इन शेयर ₹5,000। हमने इन्वेस्ट किए शेयर्स में 5,000 रुपीज़। साथ में उसने क्या लिखा हुआ है, पर्सनल। पर्सनल मतलब ड्रॉइंग्स। अगर ड्रॉइंग्स होती है तो कैपिटल में से रिड्यूस होती है। दूसरा हमारा क्या होता है, कैश कम हो जाता है। उसने कुछ भी शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ भी शेयर्स में इन्वेस्ट हो गए उसके, तो उसने कंपनी से पैसे निकाल के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। तो हम डालेंगे कैश में से कम कर देंगे है और कैपिटल में से भी कम कर देंगे। तो चलिए पोस्टिंग करते हैं इसकी। एफ इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। पहले तो कैश में से रिड्यूस कर देते हैं 5,000 रुपीज़। दूसरा हम कैपिटल में से भी रिड्यूस कर देते हैं, उसकी जितनी कैपिटल खड़ी थी उसमें से उसने 5,000 रुपये और निकाल लिए। तो हम निकालते हैं अब अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मेरी क्या आएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें बस विजुअलाइजेशन करनी है। अगर हम सही से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारा 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अगर हम विजुअलाइजेशन ही गलत कर रहे हैं बस फिर तो हम अटक जाएंगे। ठीक है, 27,500 माइनस कर दिया हमने, तो 27,500 फिर हमारा 18,000, फिर 18,000 इक्वल्स टू 0। और हमने क्या किया, 5,000 रुपीज़ माइनस करके बच्चों कितना आएगा, 63,500। क्लियर? दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हो गया हमारा मैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, परचेज किया है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 550,000 रुपीज़ के। उसने गुड्स परचेज किया है राम से क्रेडिट पे 50,000 रुपये के। तो बच्चों क्या हुआ, एक तो हमारा क्या बन गया, सुख चैन की नींद चली गई, लाइबिलिटीज बढ़ गई। दूसरा मेरा स्टॉक बढ़ गया। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 50,000 रुपीज़ ऐड कर दूंगी। ये मेरा हो गया FG परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स बेटा मेरा स्टॉक वाला सेकंड कॉलम है, ये देखो मेरा स्टॉक का कॉलम है। स्टॉक में मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी 50,000 रुपीज़। दूसरा मेरा क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000 रुपीज़ से। तो मैं क्या करती हूँ, अपना टोटल कर लेती हूँ। परचेज किया है गुड्स, ठीक है, 27,500 प्लस 68,000 प्लस 18,000
इक्वल्स टू 50,000 प्लस 63,500। ठीक है, एक तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, दूसरा मेरा क्या बढ़ गया, स्टॉक। नेक्स्ट मेरा क्या है, रिसीव रेंट फ्रॉम टीनेंट्स। 5,000 रुपीज़ मैंने टीनेंट से रेंट रिसीव किया। रेंट बच्चों मेरा रिसीव्ड हुआ है, इनकम है ना। इनकम क्या करते हैं हम, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। दूसरा मेरे को रिसीव हुआ है रेंट, मतलब मेरा क्या होगा, कैश बढ़ गया होगा। तो एक तरफ मैं कैश बढ़ा देती हूँ, दूसरी तरफ मैं कैपिटल बढ़ा देती हूँ। बस हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। आया मेरे पास टीनेंट, ये लो आपका रेंट। रेंट आ गया, क्या है मेरे पास, कैश आया, कैश बढ़ा दिया। दूसरा क्या है, रेंट मेरा क्या है, इनकम है। इनकम है तो मेरा कैपिटल बढ़ा दी। ठीक है, तो डालते हैं हम, पोस्टिंग करते हैं, एच रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट। 5,000 रुपीज से अपना कैश बढ़ा देंगे और दूसरा मैं क्या करूंगी, कैपिटल में से अपना 5,000 रुपये ऐड कर दूंगी। मेरा ये क्या है, इनकम है। अब हम करते हैं, अपनी न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यू इक्वेशन मेरी क्या आएगी, कितना हुआ ये, 27,500 प्लस 5,000 करेंगे तो कितना आएगा, 32,500 प्लस 68,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 68,500। अब हम क्या करते हैं, एक बार टैली करने के लिए दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं कि इक्वल है या नहीं है। हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। इसका भी आ रहा है 1,18,500 और RHS का भी आ रहा है। तो पढ़ते हैं, अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट 15,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट बच्चों पता है क्या होता है, देखो कभी कभार जब भी हम कहीं, वैसे तो सबको पता ही होगा, कभी कभार हम कहीं रेंट पे घर लेते हैं तो हमें क्या कहता है, लैंडलॉर्ड कहता है कि आप मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। कभी क्या हुआ, आप कुछ तोड़ फोड़ गए या आपने किसी महीने का रेंट नहीं दिया तो मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए आपसे। तो वो क्या करता है, सिक्योरिटी ले लेता है एडवांस में। ठीक है, और वो ना जब भी आप घर खाली करते हो तो वो उसको पे करनी पड़ती है वापस। ठीक है, तो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप उससे पैसे ले रहे हो, जब वो घर खाली कर रहा है आपको उसको वापस करनी है। तो इस केस में क्या होगा, उसने रिसीव्ड किया सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट से 15,000 रुपीज। तो उसने अभी तो ले लिया, अभी क्या हो गया उसका बच्चों, कैश बढ़ गया। ठीक है, एक तो कैश बढ़ गया और उसको जब भी वो घर खाली करेगा तो उसको वापस करनी है। हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई चीज़ हमें देनी होती है, हमारी जो देनदारी होती है वो किस में आती है, हमारी लाइबिलिटीज़ में। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइबिलिटीज़ में ऐड कर देंगे। एक साइड का इफेक्ट जाएगा, एक साइड इफेक्ट जाएगा कैश में, दूसरी साइड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटीज में, हमें फ्यूचर में उसको पे करना है। तो हम डालते हैं अपना, आई रिसीव्ड सिक्योरिटीज डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट्स। 15,000 मैं कैश बढ़ा देती हूँ, दूसरा मैं क्या करती हूँ बच्चों, लाइबिलिटी बढ़ा देती हूँ 15,000। अब हम बनाते हैं अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मेरी कितनी आएगी, 47,500 प्लस 68,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 65,000 प्लस 68,500। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप लेंगे। छोटा सा स्टेप में हम क्या लेंगे, अपना टोटल कर लेंगे अमाउंट सारे, जिससे हमें समझ आ जाए कि हमारी चीज़ें टैली हो रही है, हमारी दोनों साइड टैली है। नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 500 रुपीज़। गुड डिस्ट्रॉय हो गए फायर से 500 रुपये। बच्चों अगर आग में जल गए गुड्स तो गुड्स क्या हुए, कम हो गए। स्टॉक हमारा कम हो गया, 500 रुपये से स्टॉक कम कर देंगे। और जब गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए फायर से तो हमारा क्या है, ये लॉस है। जो भी हमारे लॉसेज होते हैं वो मैं कैपिटल में से रिड्यूस कर देती हूँ, सिंपल। अगर कभी ट्रांजेक्शन ऐसी आ गई गुड डिस्ट्रॉय हुए फायर से, ये तो हम सोचा कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है। देखो अभी जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स बताई है उससे भी अलग कोई ट्रांजेक्शन आ गया तो घबराना नहीं है आपको। हमें क्या करना है, हमें विजुअलाइजेशन करनी है कि देखो इस केस में क्या हुआ, उसने बोला गुड डिस्ट्रॉय हो गए फायर। अच्छा, हमें दिमाग क्या लगाना है,
कि अगर डिस्ट्रॉय हो गए फायर से तो क्या हो गया बेटा, हमारा गुड्स जल गए। गुड्स जल गए तो मेरा मेरा स्टॉक कम हो गया, तो सिंपल मैं स्टॉक कम कर दूंगी। दूसरा मेरा क्या होगा, मेरा क्या है, लॉस है। लॉस है तो मैं क्या करूंगी, कैपिटल में से माइनस। हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स को समझना है। समझने के साथ साथ फिर क्या चीज हुई है हमारे साथ, ये क्या मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ अच्छा हो गया। अब जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी था, मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसने 15,000 रुपये मुझे दे दिया। मुझे क्या हुआ था, कैश मिल गया था। दूसरी बच्चों क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस करना होता है। क्या होता है, मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना होता है। जो चीज़ मुझे वापस करनी होती है, जो चीज़ मेरी देनदारी होती है, वो मैंने आपको कहा बताया लाइफ। बस कुछ नहीं है, अकाउंट्स एक विजुअलाइजेशन। हमारे साथ जो हो रहा है वो तो हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं ना, बस हमें यही चीज करनी है। क्या है, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो मेरा क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा और उधर कैपिटल में से कम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, लॉस। तो मैं क्या करूंगी, ये जे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 500 रुपये। देखो मेरा जो स्टॉक है, स्टॉक मेरा सेकंड कॉलम में है, तो मैं सेकंड कॉलम में अपना स्टॉक कम कर दूंगी, 500 रुपये, और कैपिटल में से 500 रुपये माइनस कर दूंगी। अब क्या करते हैं, हम टैली करते हैं अपने दोनों साइड। मेरी 67,500 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 65,000 प्लस 68,000। ठीक है, दोनों साइड में टैली करके देख लेती हूँ। मेरी दोनों साइड टैली हो रही है, मतलब मेरा ठीक है। ठीक है, दोनों साइड हो गई मेरी टैली, मेरा हो गया इलस्ट्रेशन सॉल्व। ठीक है, इजी था। इस पिछली क्लास से और इस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें अलग पढ़ी है, हमने एक तो फुल सेटलमेंट वाली चीज़ अलग पढ़ी है, हमने डेप्रिसिएशन वाली चीज़ अलग पढ़ी है, हमने कभी इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स के अंदर वो अलग किया है। देखो, अगर ऑनर ने इन्वेस्ट कर दिए शेयर के अंदर तो वो क्या कर रहा है, देखो अगर ऑनर ने इन्वेस्ट कर दिया शेयर के अंदर अपने बिहाफ पे, वो क्या कर रहा है, वो हमारी कंपनी से कैश निकाल रहा है, तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ अकाउंट्स क्या है, विजुअलाइजेशन है। ठीक है, अकाउंट्स क्या है, एक विजुअलाइजेशन है, वो अगर हम ढंग से करेंगे तो हमें चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। तो ठीक है, आपको ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आप खुद भी प्रैक्टिस करना, एक बार समझना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना। ये हो गया आपका इलुस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी ले लो एक बार। हमें कुछ भी चीज़ क्रैम नहीं करनी, सब कुछ विजुअलाइजेशन करनी है और सब कुछ अच्छे से समझनी है, रटना नहीं है। कभी भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, मुझे कमेंट कर दो या फिर मेल बॉक्स में डाल दो। मैं आपका विद इन 24 आवर्स पूरी कोशिश करूंगी कि आपका सोल्यूशन मैं निकाल पाऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इलस्ट्रेशन। हमें बस अब क्या करना है, अपने इलस्ट्रेशन पक्के करने हैं, हमने अपना बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया। थैंक यू।